Good morning, students. Today discuss about differentiation, de-differentiation and redifferentiation. Differentiation होता क्या है अपना? मान लो अपने पास कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है, वो क्या कर देगी? लूज कर देगी कैपेबिलिटी टू डिवाइड। अगर वो डिविजन्स की जो कैपेबिलिटी लूज करती है उस सेल को क्या बोलोगे? डिफरेंशिएटेड सेल। अगर कोई भी सेल अपनी डिविजन्स की कैपेबिलिटी को लूज कर दे, छोड़ दे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाए? डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो? डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन क्या है? मान ले अपने पास कोई भी डिफरेंशिएटेड सेल है, वो दोबारा से क्या करे? मान लो यही अपने पास क्या है? डिफरेंशिएटेड सेल। ये दोबारा से क्या करना स्टार्ट कर दे? रीगेन कर ले। किसको? रीगेन कैपेबिलिटी टू डिवाइड। जो डिवीजन की जो कैपेबिलिटी है, दोबारा से क्या कर ले? डिफरेंशिएटेड सेल रीगेन कर ले और दोबारा से क्या करना स्टार्ट कर दे? डिवीजन। तो उसको क्या बोलोगे? डिफरेंशिएशन। समझ में? अब जो अपनी दोबारा से जो डी डिफरेंशिएशन हुई सेल्स, अब वो दोबारा से क्या कर दे? अगेन फिर क्या कर दे? लूज कर दे। अगेन लूज कैपेबिलिटी टू डिवाइड। अगर दोबारा से वही सेल लूज कर दे अपनी डिविजन्स कैपेबिलिटी को, तो उसको क्या बोलोगे? रीडिफरेंशिएशन। समझ में? हम आपको अपने पास कोई भी एक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल अपने प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? कंटिन्यूसली डिवीजन करती रहती है। अगर वही मेरिस्टेमेटिक सेल एक टाइम पे क्या छोड़ दे? डिवीजन करने की जो कैपेबिलिटी है उसको क्या कर दे? लूज कर दे, तो वो सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिफरेंशिएटेड सेल बन जाएगी। वो कोई भी पार्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे प्लांट में, जैसे पैरेन्काइमा हो गया, कोलोनकाइमा हो गया, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वही अपनी डिफरेंशिएटेड सेल दोबारा से क्या करना स्टार्ट कर दे? डिवीजन, तो उसको क्या बोलोगे? डी डिफरेंशिएशन। समझ में? और फिर जो अपने दोबारा से उसी सेल ने जो डिवीजन किया, फिर वो डिवीजन छोड़ के फिर क्या करना स्टार्ट कर दे? दोबारा से किसमें आ गए? डिफरेंशिएटेड सेल में, तो उसको क्या बोलोगे? रीडिफरेंशिएशन। अभी तीनों प्रोसेस, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, ये हम डाइकोट और मोनोकोट प्लांट के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे होता है। अब मान लिया अपने पास कोई भी क्या है? एक सीड है। समझ में आया? अपने पास क्या है? कोई सीड। सीड के अंदर क्या होती है? एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के अंदर जो डिविजन्स करने वाली सेल्स हैं, उनको क्या बोलते हो? एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम। अब जो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम है, वो डिवीजन करेगी तो अपना सीड क्या होगा? जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर सीड जर्मिनेट होता है तो उसको क्या बोलते हो? सीडलिंग। समझ में आया? अब ये जो अपनी सीड लिया था, उसके अंदर एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमें पता ही है, उसके पास कैपेबिलिटी होती है किसकी? डिवीजन की। अगर वो डिवाइड करेंगी तो अपना सीड क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? जर्मिनेट होगा। अब जो सीड जर्मिनेट हुआ है, वो कौन सी सेल्स के थ्रू हुआ? मेरिस्टेमेटिक सेल्स के थ्रू, जो फर्स्ट टाइम आई। अब जो फर्स्ट टाइम आई उसको क्या बोल दिया? प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम या प्राइमरी ग्रोथ। अब प्राइमरी ग्रोथ के एग्जांपल क्या क्या है? आप एक बात ध्यान रख लेना अपना इसमें, प्राइमरी मेरिस्टम या प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ दोनों प्लांट्स में दिखाई देगी। किस किस में? डाइकोट और मोनोकोट। जो अपनी प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, वो दोनों टाइप्स के प्लांट में दिखाई देती है। या तो प्लांट अपना चाहे डाइकोट हो या मोनोकोट हो, अब प्राइमरी ग्रोथ उसमें दिखाई देगी। और प्राइमरी ग्रोथ के एग्जांपल क्या है? या मोनोकोट हो या डाइकोट हो। किसकी वजह से हुआ? एक तो क्या था अपने पास? रूट एपिकल मेरिस्टम। सेकंड क्या होता है अपना? शूट एपिकल मेरिस्टम। एंड थर्ड क्या होता है अपना? इंटर क्लैरी मेरिस्टम। अब ये सभी क्या है? एग्जांपल है अपने किसके? प्राइमरी ग्रोथ के। रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम और इंटरक्लैरी मेरिस्टम। अब जो अपने पास जो रूट एपिकल मेरिस्टम्स, शूट एपिकल मेरिस्टम्स या प्राइमरी ग्रोथ, अब ये सेल्स अपना क्या करना स्टार्ट कर देंगी? लूज कर देंगी। लूज कैपेबिलिटी टू डिवाइड।
अगर यही सेल अपनी क्या करना स्टार्ट कर दे, डिविजन्स की जो कैपेबिलिटी है उसको क्या कर दे, छोड़ दे, तो ये सेल अब आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करेगी, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। आया समझ में? अब जो इन्होंने रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम या इंटरक्लेरी मेरिस्टम, उन्होंने क्या क्या लूज की अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। समझ में ये चीज? अब जो अपनी रूट एपिकल, शूट एपिकल या प्राइमरी ग्रोथ, उसने डिविजन कैपेबिलिटी लूज कर दी, अब वो किस में कन्वर्ट होगी, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। अब जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल क्या क्या है, अब मान लिया इन्होंने किस चीज की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी, कोई भी प्लांट के अंदर ऑर्गन की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। एग्जांपल क्या क्या है, एक तो क्या था अपना पैरन काइमा, सेकंड क्या है कोलन काइमा, थर्ड क्या है स्क्लेरन काइमा, फोर्थ क्या है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी मेडुलरी वेन्स। ये क्या है, सारे के सारे एग्जांपल है किसके, अपने परमानेंट टिश्यू के। अब यही अपनी जो परमानेंट टिश्यू है, अब इनमें से कोई भी एग्जांपल ले लो। अब ये चीज ध्यान रखनी है, अपनी प्राइमरी ग्रोथ ओनली किसमें दिखाई देती है, दोनों प्लांट के, दोनों टाइप प्लांट होते हैं अपना, मोनोकोट और डाइकोट, दोनों में दिखाई देगी। समझ में ये चीज? अब अपना क्या है, जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, अब मान लो मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, मान लो अपना पैरेंकाइमा ले लिया। अब यही पैरेंकाइमा सेल दोबारा से क्या करना स्टार्ट कर दे, डिवीजन करना स्टार्ट कर दे। तो डिवीजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसने अपनी जो छोटी थी डिवीजन कैपेबिलिटी उसको दोबारा से क्या करने का, रीगेन करनी पड़ेगी। आप इसी को क्या बोलते हो, रीगेन कैपेबिलिटी टू डिवाइड। अगर डिविजन्स की कैपेबिलिटी दोबारा से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ने क्या किया, रीगेन किया, तो इसको क्या बोलोगे, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन। अब जो परमानेंट टिश्यू था उसने डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी, अब उसने अपनी कैपेबिलिटी को दोबारा से क्या कर लिया, रीगेन कर लिया। अब दोबारा से डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, डिवीजन करना स्टार्ट करेगी तो डिवीजन की कैपेबिलिटी ओनली किसके पास होती है, अपनी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास। अब ये फर्स्ट टाइम तो यहां डिवीजन की थी इसने, प्राइमरी मेरिस्टेम, अब इस सेकंड टाइम डिवीजन करी है तो किसकी फॉर्मेशन होगी, सेकेंडरी मेरिस्टेम। समझ में चीज? अब सेकेंडरी मेरिस्टेम, अब ये सेल आगे क्या कर देगी, अब सेकेंडरी मेरिस्टेम से एग्जांपल क्या है, वेस्क्यूलर कैम्बियम, उसकी फॉर्मेशन करेगी, और क्या होगा, कॉर्क कैम्बियम, और क्या होगा, फेसिकुलर कैम्बियम। समझ में चीज? अब जो अपनी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू था उसने कैपेबिलिटी दोबारा से रीगेन कर ली डिविजन की, और किस में कन्वर्ट होगी, सेकेंडरी मेरिस्टेम में। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम में अब वो किस चीज की फॉर्मेशन करेगी, एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। जैसे बना दिया उसने वेस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन कर दी, कॉर्क कैम्बियम की फॉर्मेशन और फेसिकुलर कैम्बियम। अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, अब इसने दोबारा से क्या कर दिया, लूज कर दी, अगेन लूज कैपेबिलिटी टू डिवाइड, दोबारा से डिविजन्स की कैपेबिलिटी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसको क्या बोलोगे फिर, री डिफरेंशिएशन। समझ में चीज? दोबारा से सेकेंडरी मेरिस्टेम ने डिविजन्स की कैपेबिलिटी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब वो क्या करना स्टार्ट कर दिया, प्रॉपर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, और उसी को क्या बोलते हो, री डिफरेंशिएशन। अब री डिफरेंशिएशन के बाद इसने छोड़ दिया तो किसमें कन्वर्ट होगी, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल क्या क्या है, एक तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और किसकी करेगा, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम,
सेकेंडरी मेडुलरी रेस। ये क्या हो जाएगा अपना सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। आया समझ में? एक बार दोबारा बता देता हूं आपको, अपनी 3 प्रोसेस हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, कोई भी सेल है, अपने पास सेल क्या थी, मेरिस्टम्स, उसने क्या किया, जो डिविजन्स की कैपेबिलिटी को छोड़ दिया, किसमें कन्वर्ट होगी, डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर कोई भी पार्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। अब उसी डिफरेंशिएटेड सेल ने दोबारा से रीगेन कर ली क्या, डिविजन्स कैपेबिलिटी को, तो उसको क्या बोलोगे, डी डिफरेंशिएशन। अब डिविजन्स कैपेबिलिटी उसने रीगेन की थी, तो उसी सेल ने दोबारा से क्या कर दिया, छोड़ दिया, उसको क्या बोलोगे, री डिफरेंशिएशन। समझ में ये चीज? अब अपने एग्जांपल क्या लिया था, डाइकोट और मोनोकोट, एक सीड का एग्जांपल लिया था। सीड ने डिवीजन स्टार्ट की, कौन सी, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम में डिवीजन होगी तो किसमें कन्वर्ट होगा, सीड अपना जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हो, सीडलिंग। अब जर्मिनेट स्टार्ट हुआ तो उसमें प्राइमरी ग्रोथ हुई। प्राइमरी ग्रोथ के एग्जांपल क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम और इंटरक्लैरी मेरिस्टम्स। ये उसकी ग्रोथ करवाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब ये प्राइमरी ग्रोथ दोनों में दिखाई देती है प्लांट में, डाइकोट में भी और मोनोकोट में भी। हाँ, एक चीज ध्यान रख लेना, जो अपनी सेकेंडरी ग्रोथ है या सेकेंडरी मेरिस्टम, ये ओनली किस में दिखाई देगी, डाइकोट के अंदर दिखाई देगी ओनली। ये चीज ध्यान रख लेना, ये ओनली किस में होगी, डाइकोट के अंदर, ये मोनोकोट में नहीं होती सेकेंडरी ग्रोथ। समझ में? अब इन्होंने डिविजन्स की कैपेबिलिटी को क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो किस में कन्वर्ट होगी, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल क्या क्या है, अब इन्होंने क्या बना दिया, पैरेन्काइमा की फॉर्मेशन कर दी प्लांट में, कोलेनकाइमा बना दिया, स्क्लेरेन्काइमा बना दिया, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी मेडुलरी रेस। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, अब क्या था अपने पास, फर्स्ट क्या मान लो पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में दोबारा से क्या कर दिया कि डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। दोबारा से डिवीजन करेगी तो उसमें जो लूज की थी कैपेबिलिटी दोबारा से रीगेन करनी पड़ेगी, तो उसको क्या बोल दिया, डी डिफरेंशिएशन। अब दोबारा से डिवीजन करी तो क्या कर दिया, क्या नाम दिया उसको, सेकेंडरी मेरिस्टम, तो सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ में क्या क्या आ गई, वेस्कुलर कैम्बियम, एग्जांपल है इसके, कॉर्क कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम। अब सेकेंडरी मेरिस्टम दोबारा से फिर क्या कर देगी, लूज कर देगी अपनी डिविजन्स कैपेबिलिटी को, तो दोबारा से डिफरेंशिएटेड होगी, तो उसको क्या बोल दिया, री डिफरेंशिएशन। और री डिफरेंशिएशन होगी तो जो सेकेंडरी मेरिस्टम थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल क्या था अपने, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी मेडुलरी रेस। ये था अपना एक छोटा हाँ टॉपिक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।